हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे चैनल पेस्ट करियर पॉइंट पे। तो जो चैप्टर हम लोग लेकर चल रहे थे उसका नाम है ट्रायंगल। तो हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पे बोला है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। बोलता है ट्रायंगल कैन नॉट हैव एन ऑब्ट्यूस एंगल एंड ए राइट एंगल। क्या है कि कोई भी ट्रायंगल क्या होना चाहिए। यहाँ पे बोल रहा है कि एक ऑब्ट्यूस एंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका 90 डिग्री है। ऑब्ट्यूस मतलब ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो देखते क्या है कि हम जानते हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। अब एक 90 डिग्री दे दिया है तो दूसरा मिनिमम होगा वो 90 ही होगा, तब 180 हो जाएगा ये। तो बोलता है क्या, लेकिन ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, ग्रेटर देन 90 डिग्री। मान लेते हैं 91 क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल है। मतलब 90 से जितना भी प्लस है वो ऑब्ट्यूस एंगल है। तो आप जैसे यहाँ पे प्लस करते हैं 181 यहाँ पे हो जाएगा। यानी कि ये बात जो कह रहा है वो सही कह रहा है कि कोई भी ट्रायंगल में एक राइट एंगल ट्रायंगल और दूसरा ऑब्ट्यूस एंगल नहीं हो सकता है। तो ये सही बोल रहा है, ठीक है। दूसरा आते हैं, बोलता है ट्रायंगल कैन नॉट हैव टू ऑब्ट्यूस एंगल। ये भी बात सही बोला है कि एक ऑब्ट्यूस एंगल 91 मान लेते हैं और दूसरा भी 91 है, तो दोनों को ऐड करने से 182 आ जाता है। इसका मतलब क्या है कि हम लोग जानते हैं कोई भी ट्रायंगल का सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। लेकिन अगर हम मतलब मिनिमम जो सबसे छोटे ऑब्ट्यूस एंगल है उसको भी ऐड करते हैं तो 182 आ जाता है। तो ये बात भी गलत बोल रहा है, यानी कैन नॉट होगा, ठीक है। तो ये भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। बोलते हैं द डिफरेंस ऑफ टू एनी टू साइड्स इज लेस देन द थर्ड साइड। ये भी आपका करेक्ट आंसर है कोई भी ट्रायंगल के लिए। मतलब यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दिस, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है, इफ द करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ अ टू ट्रायंगल आर इक्वल। अगर बोलता है कि कोई भी ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल हो जाए, ये एंगल मान लेते हैं 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री, ये 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री मान लेते हैं, देन दे आर ऑलवेज इन कॉन्ग्रुएंट। तो ये बात गलत बोला, क्यों? क्योंकि देखिए कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है ये साइड इज इक्वल टू ये साइड होना चाहिए। लेकिन देखिए अगर यही ट्रायंगल को हम इतना बड़ा बना दें, ठीक है, यहाँ 30 डिग्री ही रहने दें और यहाँ 60 डिग्री ही रहने दें, तो क्या ये साइड और ये साइड इक्वल होगा? नहीं होगा। ये दोनों सिमिलर हो सकते हैं लेकिन हमेशा कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते हैं, मतलब ये आपका फॉल्स है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर, फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डी इज द पॉइंट ऑन द साइड बी सी। देखिए ए बी सी एक ट्रायंगल है। बोलता है डी इज a point on the side BC of a triangle ABC such that AD bisect BAC। जिसे यहाँ पे देखते हैं कि AD जो है, AD इसको D मान लेते हैं, तो BAC इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक ना। मतलब ये दोनों इक्वल एंगल बन रहे हैं। देन इक्वल एंगल जब भी बनेगा तो क्या बोलता है, CD इज, अच्छा देख लीजिए यहाँ पे हम लोग इस तरह से ऑप्शन सबको ले आते हैं। उसके बाद BD इज इक्वल टू CD, देख लीजिए ऑप्शन को हम लोग मिलाते हैं, ए बी सी है, ए बी सी है और ये डी है, ठीक है। और यहाँ पे बताए क्या कि ये दोनों क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि बी डी, ये जो बी डी है और सी डी, ये इसमें क्या रिलेशन होगा। तो देखिए एंगल बाइसेक्टर अगर होता है, ये इक्वल बाइसेक्टर अगर होता है यहाँ पे, तो ये दोनों साइड इक्वल हो जाते हैं ऐसे भी। मिड डी इज द पॉइंट ऑन द साइड बी सी ऑफ ए बी सच दैट ए डी बाइसेक्ट बी ए सी। हाँ, तो जब भी बाइसेक्ट करेगा यानी कि यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बी डी इज इक्वल टू सी डी। नीचे का जो साइड्स हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे बोलता है पी क्यू आर में एक ट्राइंगल लेते हैं पी क्यू आर। ये बोलता है पी क्यू आर में क्यू जो होता है 40 डिग्री है एंड आर 72 डिग्री है, ठीक है। एक है 40 डिग्री, एक है 72 डिग्री है। देन द शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल रिस्पेक्टिवली। तो देखिए अगर ये एक है 40, यहाँ देख लेते हैं, अगर एक 40 है दूसरा 72 है तो हम लोग तीसरा निकालते हैं। तो तीसरा निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे तो 112 हो गया। तो 112 180 में 112 को हम लोग घटा देते हैं तो कितना आता है, ये 8 आ गया है। और यहाँ पे इधर आ गया 7 में से 1 गया तो ये हो जाएगा 6। मतलब सबसे ज़्यादा जो है, देखिए यहाँ पे आपका 40 जो है सबसे कम है और सबसे बड़ा एंगल 72 है, ये 68 तो इसके बीच में हो गया। अब देखिए इसको हम लोग फिगर बना के देखते हैं इस तरह से, पी क्यू आर है, ठीक है। क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 40,
यानी सबसे कम वाले का जो साइड है अपोजिट साइड, ये जो साइड दिख रहा है हम लोग को, दूसरे कलर से दिखा देते हैं आसानी हो जाए आप लोग का। ये जो साइड दिख रहा है हम लोग को, यहाँ क्या है, एंगल क्यू के अपोजिट साइड का ही एंगल, मतलब जो पी क्यू है आप, मतलब पी क्यू आर है ना, मतलब पी आर जो है यह हमेशा आपका छोटा हो जाएगा, ठीक है। और बोलता है शॉर्टेस्ट आपका क्या हो गया, पी आर, एंड लार्जेस्ट क्या हो जाएगा, तो लार्जेस्ट एंगल के अपोजिट, तो ये आर के अपोजिट ये है आपका पी क्यू, तो पी क्यू आपका लार्जेस्ट हो गया और पी आर आपका स्मॉलेस्ट हो गया, ठीक है। तो पी आर और पी क्यू का बात है। तो देखिए, तो यहाँ पे बोलता है शॉर्टेस्ट, तो शॉर्टेस्ट क्या था हम लोग का, पी आर था, और पी क्यू क्या था, लॉन्गेस्ट था। तो इस तरह से हम लोग ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो ये बात को समझना है और आगे बढ़ते चला जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोल रहा है क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द मेजरमेंट कैन नॉट फॉर्म अ ट्राइंगल। तो क्या होता है, ट्राइंगल फॉर्म करने के लिए सबका मेजरमेंट 180 डिग्री होना चाहिए। कि 90 कितना हो गया, 180 हो गया, प्लस 10 तो यहाँ तो 190 हो जाएगा, तो ये गलत हो गया। देखिए यहाँ पे 60 और 90 मिल के 150 हो गया, प्लस और 50 जोड़ देते हैं तो ये 200 हो जाएगा, ये भी गलत हो गया। आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए 30 60 90 हो गया और 90 मिल के 180 हो गया, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। हम लोग डी को भी देख लेंगे, ठीक है, डी को भी देख लेंगे, हो सकता है सी और डी हो जाता। तो यहाँ पे ऐड करने के बाद हम लोग को क्या नज़र आता है कि 90 मिल के तो ऐसे ही आपका 180 हो जाता, लेकिन ये 15 ज़्यादा हो रहा है, 5 और 2 7 भी ज़्यादा हो जा रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है, इन फिगर 7.9 अ लाइन एल इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ये जो एल लाइन दिख रहा है हम लोग थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि आप लोगों को क्लियरली नज़र आ जाए। बोला क्या है कि यहाँ जो है लाइन जो देखिए लाइन एल जो है क्या, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए का बाइसेक्टर है। देन ओ क्यू इज इक्वल टू, ओ क्यू हमको निकालने बोला, ये चीज़ निकालने बोला है। तो बात को समझना है, देखिए किस तरह से हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं। सो कितना आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे क्या कि इन ट्रायंगल ए ओ क्यू और ए ओ पी में, ठीक ना, ये दोनों ट्रायंगल में हम लोग क्या देखते हैं, सो ध्यान दीजिए। यहाँ देखिए हम आपको कलर चेंज करा देंगे। दोनों ट्रायंगल में क्या है, ए ओ जो है ये कॉमन है, ठीक है। एंगल यहाँ पे देखते क्या है कि क्यू, यहाँ से आपको कलर चेंज कर देते हैं, देखिए यहाँ पे, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जा रहा है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जा रहा है, मतलब ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, ये एंगल इक्वल है, और आपका ये कॉमन है। तो एंगल साइड देख लेना, ये एंगल एक देख लीजिए, देखिए ये एंगल एक और ये आपका दूसरा एंगल, और ये एक साइड आपका क्या बन रहा है, एंगल साइड से क्या हो जा रहा है, ये दोनों क्या हो जा रहा है, दोनों ट्रायंगल आपका ये कॉन्ग्रेंट हो जा रहा है। जब भी कॉन्ग्रेंट होगा तो अगर ये 4 दिया हुआ है तो बाई सिम्प्लिसिटी ये भी आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 4 हो गया। तो अब यहाँ पे पूछा ये कितना हो जाएगा, तो देखिए ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है और ये आपका पता नहीं है और ये पता है, तो हाइपोटेनस भी पता है। तो क्या जानते हैं, एच इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस थ्योरम, ठीक ना। हाइपोटेनस से निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम इसको कहते हैं। तो जब हमको देखिए हमको निकालना है पी, तो पी इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर की जगह कितना है, तो एच क्या है 5 5 जा 25 माइनस, और ये जो है आपका 4 है, तो 4 4 जा 16 हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग 25 माइनस 16 कर देंगे अंडर रूट, तो कितना आ जाएगा √9, और √9 को बाहर निकालते तो 3 आएगा, मतलब ये जो है ओ क्यू इज इक्वल टू आपका 3 हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर है। बस यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल किया गया, ये समझना है, ज़्यादा मतलब ये नहीं लेना है। आते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, दो ट्रायंगल है, देखिए यहाँ पे देखिए एक ट्रायंगल है ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, रिलेशन में सम पार्ट्स आर एज फॉलोज। यहाँ पे कुछ दिया है, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। यहाँ ए बी कलर में दिखा देते हैं दूसरे ताकि और क्लियर हो जाए। ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ठीक है। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल बी देखिए एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंड एंगल यह साइड बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। तो यहाँ पे हम लोग को नज़र क्या आ रहा है, सो देखते हैं। यहाँ पे एक साइड है, एक एंगल है और एक साइड है, फिर यहाँ पे एक साइड है, ये एंगल है, ये एक साइड है, मतलब साइड एंगल साइड रूल से क्या हो जा रहा है,
ये हो जा रहा है दोनों सिमिलर। स्टेट विच कॉन्ग्रेंस कंडीशन अप्लाइज, मतलब कौन सा कॉन्ग्रेंस कंडीशन हो जाएगा। तो पहला साइड है, फिर एंगल है, फिर साइड है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या है। इफ द वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 30 डिग्री। देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, इक्वलेटरल नहीं, आइसोसेलेस में दिस इज इक्वल टू दिस है, मान लेते हैं ये ए बी सी है, ठीक है। मतलब वर्टेक्स ऑफ अ एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 30 डिग्री। वर्टेक्स कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। फाइंड द बेस एंगल्स, ये और ये एंगल निकालने बोला है हमको। तो क्या करते हैं, जब भी आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है तो अगर ये साइड इक्वल होता है तो ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल होता है। बस सबको हमको ऐड करना है, तो x प्लस 30 इज इक्वल टू कितना हो जाता है 180 हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 30 हो जाएगा, दैट इज x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 में से 30 घटा तो 150 हो जाएगा बाई 2, और इसका हाफ करेंगे तो 75 हो जाएगा। मतलब एक एंगल आपका कितना हो जाएगा 75। तो फाइंड द बेस एंगल्स, मतलब दोनों आपका 75 ही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। अदर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। इन आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल लेते हैं इस तरह से, दिस इज इक्वल टू दिस, ए बी सी है, ठीक है। इतना ही समझना, आइसोसेलेस ट्रायंगल जैसे बोले इतना समझ लेना। इफ द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस द सम ऑफ द बेस एंगल्स, अगर बेस एंगल्स अगर एक्स है, ठीक ना, और ये भी एक्स है, तो एक्स प्लस एक्स मिलके कितना हो गया 2x। अब बोला है कि द वर्टेक्स एंगल, वर्टेक्स यहाँ ए है, यहाँ पे इसको हम दूसरे कलर से दिखाते हैं, इसको वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। अब कहा है सम ऑफ द बेस एंगल्स, बोला है क्या कि सम मतलब वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस द सम ऑफ द बेस एंगल। तो ये सम करने के बाद इसका ट्वाइस कर देते हैं, 2 2 4x हो जाएगा। यानी अगर ये x है ये x है तो ये वर्टेक्स एंगल 4x है, ठीक है। अब बोलता है कि देन मेजर द वर्टेक्स एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। अब वर्टेक्स एंगल क्या हो जाएगा इसका, ये ध्यान देना हम लोग। तो हम लोग का क्या है, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू कितना होता है 180। तो 4x वर्टेक्स के लिए और x प्लस एक्स ये किनारे के लिए, मतलब दोनों बेस के लिए, तो इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो कितना 4 1 5 और 1 6, 6x इज इक्वल टू कितना 180 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 3 जा 18, ये 30 हो गया। x का वैल्यू कितना हो गया 30। अब पूछा क्या है कि वर्टेक्स का एंगल पूछा है ना, ये एंगल पूछा है, तो ये 4x था, तो 4 इंटू एक्स का वैल्यू 30 आया, तो 4 3 जा 12, मतलब 120 हो जाएगा आपका वर्टेक्स एंगल। तो यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। हम इतना फास्ट इसलिए चल रहे हैं क्योंकि आप लोग इसका थ्योरी भी पढ़ चुके हैं और कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप सॉल्व भी कर चुके हैं, इसलिए हमको लगता है कि आप लोग को समझने में आसानी होगा। अगर प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर ग्रुप में आप लोग भेज सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है। क्वेश्चन कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ द गिवन फिगर। यहाँ पे एक्स का वैल्यू निकालने बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो ए बी सी डी करके एक ट्रायंगल, मतलब एक क्या है, एक पैरेललोग्राम टाइप का फिगर है, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल में हम लोग देखते क्या है, ये देख रहे हैं 4.5, ये साइड और ये साइड इक्वल है दोनों ट्रायंगल में, क्या ए बी सी ट्रायंगल, और ए बी सी है ना, तो इसी तरह सी बी डी में, ठीक है, दोनों ट्रायंगल में हम लोग देख रहे हैं। तो दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, ठीक है, और ये साइड दोनों का कॉमन है, और अगर ये और ये पैरेलल है तो ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या नज़र आ रहा है कि एंगल, मतलब ये शुरू में साइड है, फिर एंगल, फिर साइड, मतलब साइड एंगल साइड रूल से क्या हो जा रहा है, ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो जा रहा है। ये दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रेंट हो रहा है साइड एंगल साइड रूल से। अगर कॉन्ग्रेंट होता है तो बाइसिपिसिटी, जितना ये एंगल है उतना ये एंगल हो जाएगा। तो कितना 116 ये है, तो ये भी 116 हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं, बी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। बाइसिपिसिटी कॉन्ग्रेंट क्या था, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, सीपीसीटी का इस्तेमाल करना। इन द फिगर बोलता है इन द गिवन फिगर, ठीक है, एडी इज द मीडियन, ये एडी जो है मीडियन है, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस हो गया, दिस इज इक्वल टू दिस हो गया। ये एंगल 35 है, तो ये एंगल कितना होगा, तो बी ए पूछा है, बी ए डी ये एंगल पूछा है, बी ए डी, अच्छा ये सिर्फ एंगल पूछा है। देखिए क्वेश्चन में एंगल क्या पूछा, बी ए डी, सिर्फ ये एंगल पूछा है। तो अब देखिए क्या होता है, ठीक है, अगर ये एंगल हमको पता है, मतलब साइड पता है, मतलब ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल हो जाएगा, तो एंगल सी इज इक्वल टू 35 हो जाएगा,
एंगल सी इज इक्वल टू 35। अब ये 35 ये 35, तो ये टोटल का एंगल निकाल देते हैं, ठीक ना। तो टोटल का एंगल निकालने के लिए हमको क्या करना होगा कि 35 प्लस एक्स मान लेते हैं वर्टेक्स का इज इक्वल टू 180 डिग्री, कि एंगल ऑफ ऑल मतलब सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 35 मिल के 70 हो गया, प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे क्या करना है कि x इज इक्वल टू 180 में से ये 70 को घटा देना है, तो कितना हो जाएगा 110, ठीक है। तो ये जो है आपका a 110 हो गया, और क्योंकि ये आपका मीडियन है तो ये एंगल बाइसेक्टर भी बन जाएगा। तो यानी कि अगर a इज इक्वल टू 110 है तो ये बाइसेक्टर आधा है, ये इसके BAD निकालना है ना, तो इसका आधा हम 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 5 जा 10 एंड 2 5 जा 10, मतलब 55 डिग्री हो जाएगा BAD इज इक्वल टू 55। देखिए ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा कि टू लेग्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल जैसे बोलता है टू लेग्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल हैव अ लेंथ 12 एंड 27। देखिए ये 12 है, अगर ये भी 12 तो ये 27 है, क्योंकि देखिए आइसोसेलेस का मतलब टू साइड्स इक्वल होंगे ही, ठीक है। तो एक अगर 12 दिया दूसरा 27, तो ये भी आपका 12 हो जाएगा रिस्पेक्ट। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। अब पेरीमीटर का मतलब क्या है, आपको 12 प्लस 12 दोनों साइड प्लस 27 को जोड़ देना है। तो 12 12 24 प्लस 27 हो गया, तो 24 प्लस 24 48 हो गया, प्लस यहाँ पे 3 जुड़ जाएगा, मतलब 51 हो गया आंसर। तो देखिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये सब, पेरीमीटर निकालना। विच द फॉलोइंग इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन फिगर। अब यहाँ देखिए फिगर दिया हुआ है 16, 19 और 15 अलग अलग दिया हुआ है। तो अगर अलग अलग दिया हुआ है तो इसमें पूछा क्या है कि b इज इक्वल टू सी, ये तो रॉन्ग हो जाएगा कभी भी, क्योंकि दो साइड इक्वल होंगे तभी दो एंगल इक्वल हो सकते हैं, तो इक्वल नहीं होगा। एंगल b इज ग्रेटेस्ट एंगल, एंगल b देखिए एंगल बी जो है ग्रेटेस्ट नहीं होगा, क्योंकि ये 15 का अपोजिट साइड है। ग्रेटेस्ट कौन होगा, जो 19 का अपोजिट साइड होगा, जो जिसका लेंथ ज़्यादा होता है उसका अपोजिट साइड का जो एंगल होता है वो ग्रेटेस्ट होता है। तो आपका यहाँ पे क्या नज़र आया कि ऑप्शन नंबर बी भी गलत है, ए इज़ द ग्रेटेस्ट एंगल। देखिए आप ये सही हो गया, क्योंकि देखिए इसका एंगल और इसके एंगल में से क्या फ़र्क था कि जिसका लेंथ ज़्यादा होगा उसका अपोजिट साइड का एंगल हमेशा ग्रेटेस्ट होगा, ठीक ना। तो एंगल ए विल बी ग्रेटेस्ट एंगल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा, इन अ गिवन फिगर, ये फिगर नजर आ, ठीक है। द कंक्रुएंसी रूल यूज्ड इन द प्रोवाइडिंग ए सी बी। देखिए ए सी बी, इसको थोड़ा सा और इधर ले जाते हैं, हाँ ए सी बी ये ट्राइंगल पे, ठीक है, और ए डी बी ये ट्राइंगल का बात कर रहा है। अब देखिए दो तरह का ट्राइंगल यहाँ पे दिया हुआ है, हम लोग एक एक करके देखते हैं। ये ट्राइंगल में, हाँ, और दूसरा जो है ये ट्राइंगल का बात कर रहा है, ठीक है ना, ये ट्राइंगल में। तो क्या देख रहे हैं यहाँ देखिए, तो बीच में जो है ये तो कॉमन है दोनों के लिए, ठीक है। अब ये जो एंगल है यहाँ, ये एंगल का इक्वल दे दिया है, ऑलरेडी दिया हुआ है, और ये आपका कॉमन दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कि आपका क्या है, एक एंगल बाइसेक्टर है यहाँ पे, तो क्या हो गया, एंगल एंगल साइड हो गया है, ठीक है, आपका इक्वल हो जाएगा एंगल एंगल साइड। देखिए थोड़ा सा इसको ज़्यादा मोटा हो गया, इधर कर देते हैं। एंगल एंगल साइड जो रूल है, देखिए एंगल एंगल साइड जो है ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्राइटेरियन फॉर द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्राइंगल। कौन सा है, एंगल 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 साइड एंगल होता है, एंगल एंगल साइड होता है, साइड 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 होता है, मतलब ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। क्या नहीं होता है, साइड साइड एंगल नहीं होता है, यही एंगल एंगल साइड मौजूद रहता है, ठीक है, ये सही है, लेकिन ये नहीं होता है। तो यहाँ पे तो वो तो सिचुएशन है ही नहीं। इन द गिवन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल दिया हुआ है, हाँ यहाँ पे देखिए ये ट्राइंगल है, बोलता है ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी है, मतलब ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल हो जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी, मतलब ए बी सी मतलब ये एंगल का पूछा है, तो हम इसको मान लेते हैं एक्स, तो इसको माने एक्स, तो ये भी एक्स हो जाएगा। तो एक्स प्लस 60, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 60, दैट इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 120, और इसका हाफ हो जाएगा, ये 2 इधर चला जाएगा तो 260, मतलब x का वैल्यू 60 हो गया है।
अब ये तो x 60 है तो ये 60 हो जाएगा आपका, ठीक है, और ये भी 60 हो जाएगा, मतलब सब 60 यहाँ पे हो जा रहे थे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका 60 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द फिगर शॉन इन द बिलो, ठीक है, विच द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द फिगर गिवन बिलो, कौन सा है जो करेक्ट है इस फिगर में। देखिए तो यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, एक 80 डिग्री है, ये भी 80 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, इसका एल्टीट्यूड 8 है, मतलब क्या हो जा रहा है, एंगल साइड से ये क्या हो जा रहा है, दोनों सिमिलर हो जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों सिमिलर है, साइड गलत हो गया, एंगल साइड, अच्छा ये सही है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन पे, इन द फॉलोइंग ट्राइंगल, ये ट्राइंगल जो हमको दिख रहा है, ठीक है, ट्राइंगल, विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल आर इक्वल। तो यहाँ पे देखिए ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो ये एंगल है, ये एंगल इक्वल हो जाएगा, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा। बी इज इक्वल टू सी, देखिए कहीं है, बी इज इक्वल टू सी, देखिए सी इज इक्वल टू बी है, सेम चीज़ है, बी इज इक्वल टू सी या सी इज इक्वल टू बी, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। यहाँ पे बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन पूरा है कि ये कौन सा करेक्ट है। तो ये दिया हुआ देखिए, ये हुआ 13, 12, ये 14 दिया हुआ। तो जो लॉन्गेस्ट यहाँ पे देखिए, अब जिसका ज़्यादा होगा साइड, उसका अपोजिट जो एंगल होगा ये ग्रेटेस्ट होगा। लेकिन अब क्वेश्चन क्या पूछा देखिए, ए इज ग्रेटेस्ट नहीं, बी सी इज ग्रेटेस्ट। देखिए यही बात है ना, लॉन्गेस्ट है 14, तो ये सी विल बी, सी एंगल सी इज ग्रेटेस्ट, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट साइड इन द गिवन फिगर। बस वही बात है कि कौन सा है ग्रेटेस्ट साइड है, तो जिसका ज़्यादा एंगल होगा, जैसे ये, तो ये ए सी विल बी ग्रेटेस्ट साइड, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या पूछा है कि इन द आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी में एडी इज द मीडियन, ये एडी क्या है आपका, मीडियन है, ठीक है, पूरा पढ़ लेते हैं, एडी इज मीडियन। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बी ए डी, देखिए यहाँ पे बी ए डी पूछ रहा है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये 55 है, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ये 55 तो ये 55, मतलब और मीडियन है तो इसका ये आधा हो जाएगा। तो अगर ये 55 हो जाएगा तो बी ए डी पूछ रहा है, तो ये 55 ये 55 दोनों मिलके कितना 110 हो गया, तो 180 में से 110 को घटा दें तो 70 हो जाएगा, यहाँ 70 और 70 का हाफ कितना हो जाएगा, क्योंकि आधा पूछा है ना, आधा यहाँ पे पूछा है, तो 70 का हाफ 35 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है, बार बार देख में आ रहा है सेम क्वेश्चन। इफ द टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर अनइक्वल, व्हाट विल बी द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड, तो लॉन्गर साइड का अपोजिट ग्रेटर होगा, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आप लोग का लगभग कितना 20 to 22 तक लगभग कंप्लीट हो जाए, 22 या 23 क्वेश्चन आपका यहाँ पे मौजूद है, जो कि आपका 23 में हो गया है। 1 मिनट काफ़ी है एक क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते थे, अल्लाह हाफिज़।